शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया यही सब भरा जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का काम देखिए तो वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को, नफरत को परोसती हैं, घर घर में फैलाने का काम करती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके कहते हैं कि भाइयों और बहनों बताओ, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री, और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले हैं। वो चालाकी ये करते हैं कि वो ये नहीं दिखाते कि साहब किसी ने दाढ़ी रखी थी इसलिए उसको मार दिया गया, या कहीं चर्च पे हमला हुआ, या क्रिश्चियन है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया, या सिख है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया। ये नहीं दिखाते। मोटे मोटे तौर पे दंगों के आंकड़े, इस तरह की वारदात के बारे में वो जानकारी देते हैं। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं या संजय भाई को या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही, बेहैसियत लोग हैं। मुख्यमंत्री साहब हैं आसाम के, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से सामान खरीदना बंद कर दो, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ देनी है। तो मैंने अंधभक्तों से कहा कि भाई आप लोग फैसला लो, और भाजपा वाले सारे लोग फैसला लो कि जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस इराक से, ईरान से, अरब देशों से आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बंद कर दोगे, बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे। जो गैसें आ रही वहां से, पेट्रोल डीजल जो आ रही उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। मतलब हम कहां, किस ओर लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो एपीसीआर की पूरी टीम को वर्षों से आप लोगों के काम से वाकिफ हूं, ये बेहद जरूरी था। कोई भी अब कहीं भी बैठ करके इस वेबसाइट के माध्यम से, और इसका जो भी फीचर्स मैंने देखे वो बेहद अहम है, लेकिन मेरी चिंता है कि एपीसीआर को अपना काम बढ़ाना होगा, कॉमरेड्स बढ़ाने होंगे। संजय भाई हैं, मैं उनके समक्ष ही ये बात कह रहा हूं। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, बाहैसियत आप मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाते हैं या संजय भाई को या कोई और हो, हमारी हैसियत नहीं रही, बेहैसियत लोग हैं हम लोग। जिस पार्लियामेंट से कुर्बान साहब कह रहे थे 6 महीने से पेंडिंग है, लॉटरी में ही नहीं आ रहा है हेट क्राइम का बिल, और मेरा लॉटरियों पर से तो विश्वास पहले भी नहीं था, अब और भी उठ गया। बहरहाल मैं 2-3 मोटी मोटी चीजें कह करके, मैंने क्यों कहा कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्ष हो, अपूर्वा जी हो, नदीम साहब हो, मैं वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स की संगत में अभी बैठा हुआ था। इसमें तो एक कॉलम ऑफ जुडिशियरी का भी होना चाहिए। एपीसीआर में जब हेट ट्रैकर की बात करें, हाउ जुडिशियरी बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। अब जिस चीज का आप हवाला दे रहे थे कुर्बान साहब, मैंने उसके बारे में लिखा, लेकिन करेंगे क्या? लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है? चुनाव हार रहे हैं। आज ही सुबह मैंने कहा किसी को बुरा लग गया,
मैंने कहा देखिए, जब विकल्प हो दो, चुनाव जीतना है या देश जीतना है, तो देश जीतना ना विकल्प होगा। क्या चाहते हैं लोग कि चुनाव उन्हीं की तरह लड़े जाएं? जैसे इजराइल में दो पार्टी है, लेकिन दोनों पार्टियों में फर्क करना मुश्किल है, चाहे लिक्विड हो या लेबर हो। कमोबेश अपने देश में भी वही कोशिश हो रही है, चाहे वो डीलिमिटेशन के माध्यम से हो या मिस्टर ज्ञानेश कुमार की प्रॉक्सी में पूरे देश में करने की कोशिश हो। मैंने एक से एक हेट स्पीचेस देखी। मतलब हेट के तो अगर सबसे बड़े अवतार हैं हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी, बाकी सब तो उनके चेले हैं। लेकिन 5 तारीख को काउंटिंग के वक्त पूरे दिन मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में बीता, उससे छोटा हिस्सा तृणमूल में बीता, और उससे भी बहुत छोटा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में है, उसने तो हद ही कर दी। हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, हिंदू लोकैलिटी, मुस्लिम लोकैलिटी, और किसी एंकर को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट फील्ड लैंग्वेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ हेट वायलेंस। हमने इसको नॉर्मल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही इतने ही लोग होंगे, कुछ और हम सब उस पर आर्टिकल लिखेंगे, बयान देंगे। सच तो यह है कि घृणा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है। अभी एजाज ने एक लेख लिखा था, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं आप लोगों से, फ्रंटलाइन में एक ड्राइवर ओला उबर का पूरे रास्ते उनको मुसलमानों के बारे में सुनाता रहा, वो ये हैं, वो हैं। आखिरी में एजाज भाई ने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं। तो इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। मैं कई दफा कह चुका हूं, अपूर्वा जी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी। आई डोंट सी पॉसिबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल कलेक्टिव। आई डोंट। अब ये सड़क पे हो, सैलाब आए सड़क पे, और सड़क के आदेश पर विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो शायद कोई संभावना है। अन्यथा इस वेबसाइट की कैपेसिटी बढ़ाती रहनी होगी। जय हिंद। सीआर का जो डेटा मैं देख रहा था, जो हम लोगों को पार्लियामेंट में हेट क्राइम्स और दंगों के बारे में गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा है, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। जो सरकारी आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें कौन सी जानकारी आपसे कहाँ रह गई? आपने, जाहिर सी बात है, जो बहुत पब्लिक में होंगी चीज़ें, वो इस आंकड़े से कई गुना ज़्यादा है। दंगों के आंकड़े, हेट क्राइम्स के आंकड़े, तो वो लेकिन वो चालाकी ये करते हैं कि वो ये नहीं दिखाते कि साहब किसी ने दाढ़ी रखी थी इसलिए उसको मार दिया गया, या कहीं चर्च पे हमला हुआ, या क्रिश्चियन है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया, या सिख है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया। ये नहीं दिखाते। मोटे मोटे तौर पे दंगों के आंकड़े, इस तरह की वारदात के बारे में वो जानकारी देते हैं। अब सवाल ये है कि इसको, आपने इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है। तो ये तो पूरे देश में खुलेआम अब हो रहा है। अब तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, सीना ठोक के हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं। तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके कहते हैं कि भाइयों और बहनों बताओ
अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री, और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे है। और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शायद कम है, या लोग बड़े इंतजार में थे कि ऐसा कभी दिन आएगा तो हम लोगों को अपने जो ये जो अपना रूप है वो दिखाना है और इनके साथ खड़े होकर इस हेट क्राइम्स का हिस्सा बनना है। अभी एक मुख्यमंत्री साहब हैं आसाम के, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से सामान खरीदना बंद कर दो, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ देनी है। तो मैंने अंधभक्तों से कहा कि भाई आप लोग फैसला लो, और भाजपा वाले सारे लोग फैसला लो कि जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस इराक से, ईरान से, अरब देशों से आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बंद कर दोगे, बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे। जो गैसें आ रही वहां से, पेट्रोल डीजल जो आ रही है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। मतलब हम कहां, किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया भर की विकास की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, देश कहां से कहां, चीन कहां से कहां पहुंच रहा है, और हम लगे हुए नाली से गैस से चाय बनाने में। अभी बंगाल का रिजल्ट आया है, फिर से पूरे देश में वाह वाह साहब, वाह वाह साहब, क्या कमाल हो गया साहब। ऐसे आया, वो सारी बातें पीछे हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई 27 लाख वोटर्स हैं ना, अगली बार दे देना, इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अगली बार दे देना वोट। सुप्रीम कोर्ट देश का कह रहा है। चुनाव आयोग का नियम है, वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो जाए तो चुनाव की तारीखें आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। चुनाव डिक्लेयर भी हुआ, 27 लाख वोट, 27 लाख लोग वोट करने से वंचित भी रह गए, और फाइनल वोटर लिस्ट के बाद 6 लाख और नए वोटर जोड़ दिए गए। कहां से वो आया इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन आज क्योंकि परिणाम आ गया एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो फिर वो महामानव है, सारी चीजें ठीक है, चल रहा है। तो इसके माध्यम बहुत हैं। ये हेट क्राइम्स हो क्यों रहा है, इसके सैकड़ों हजारों तरीके हैं। उन सारे तरीकों को रोकने के ऊपर हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और काम करना होगा। सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया, यही सब भरा जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का काम देखिए तो वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को, नफरत को परोसती हैं, घर घर में फैलाने का काम करती हैं। आरएसएस है ही है, इतना बड़ा संगठन पूरे देश में, वो इस नफरत को फैलाने का काम करता है। दिन भर आपको व्हाट्सएप का एक माध्यम है, उस माध्यम से तमाम नफरती मैसेज आपके मोबाइल पे पहुंच रहे हैं। वो जानकारी सही है, गलत है, उसकी पड़ताल के चक्कर में आप नहीं पढ़ते। अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपको जेएनयू की शिक्षा की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसकी अलग शिक्षा चलती रहती है, उससे लोग, वहां से भी एक नफरत फैलाने का माध्यम इनके पास है। पूरे देश में योजना तमाम संगठन के लोग
नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको संरक्षण बीजेपी की सरकारों से मिला हुआ है। और इसमें अगर आप एक आंकड़ा और जोड़ देते तो शायद ये संख्या काफी बढ़ जाती। दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि पासी समाज का एक बुजुर्ग, उसको मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है काकोरी में, लखनऊ के पास, जिसमें हम देखते हैं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से, एससी कम्युनिटी से। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नतीजे राज्य दर राज्य आएंगे, जश्न मनाए जाएंगे, महामानव की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच ये हेट क्राइम्स, ये नफरत का बाजार जो पूरे देश में चल रहा है और जो नफरत परोसी जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसके बारे में हम लोग ऐसे कार्यक्रम जानकारियां लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको रोकने के लिए आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बनाना चाहिए। और उसमें जो मेरी भूमिका हो सकती है, जैसे मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकता हूं तो मैं हाजिर हूं। इतनी बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।